हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों को फिर से निहंग इंग्लिश क्लास में स्वागत करता हूं। और जैसे कि हम लोगों ने पहले वीडियो में पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ा और उसका उदाहरण भी देखा, जो बहुत ही अच्छी तरह से वहां पर मैंने उसको डिस्कस किया था। मुझे उम्मीद है वहां से आप लोगों ने सीखा होगा पर्सनल प्रोनाउन के उपयोग के बारे में। तो आज हम लोग यहाँ पर सीखने जा रहे हैं हाउ टू फ्रेम सेंटेंस। इसका मतलब ये है कि सेंटेंस कैसे बनाते हैं। और सेंटेंस बनाने का एक फार्मूला होता है, उसी फार्मूला के तहत हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण लिया है, चलिए इसको देखते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है वह मुझे जानता है। वह मुझे जानता है, यहाँ पर मैंने दो वाक्य लिया है। ये दो वाक्य मैंने इसलिए लिया है क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है इसको किस तरह से इंग्लिश में अनुवाद करते हैं, इसको किस तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। पहले है ही मी नो इज। बहुत सारे लोग इस तरह से लिखते हैं और उन लोगों का ये मिस्टेक भी नहीं है, क्योंकि वो लोग जो समझते हैं उसी के हिसाब से उन लोगों ने ये लिखा है। जैसे कि उन लोगों को मालूम है ही का मतलब होता है, वहाँ का मतलब होता है ही, मी मुझे जानता, नो और है इज। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको यह बोलना चाहता हूँ कि ये सेंटेंस कम्प्लीटली क्या है, ये गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस फ्रेमिंग का फॉर्मूला का उपयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पर है दूसरा सेंटेंस ही नोज मी, ये सेंटेंस करेक्ट है। कैसे करेक्ट है? क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस फ्रेमिंग का फॉर्मूला को यहाँ पर सजा के लिखा गया है, तो इसीलिए यह सेंटेंस सही है। और यह है वह अच्छा है, ये दूसरा वाक्य है, दूसरा उदाहरण है ही गुड इज। यहाँ पर भी सेम इसी तरह का लोग यहाँ पर लिखते हैं, तो इसके लिए भी मैंने दो वाक्य लिया है, ही गुड इज और ही इज गुड। ही गुड इज, यहाँ पर भी सेम, ही का मतलब वह का मतलब ही अच्छा, गुड इज है। लेकिन ये सेंटेंस भी कम्प्लीटली गलत है इसी सेंटेंस की तरह, और ये सेंटेंस यहाँ पर सही होता है। क्यों? वही चीज़ यहाँ पर भी सेंटेंस फ्रेमिंग का फॉर्मूला का उपयोग किया गया है। चलिए इसको, यह कैसे गलत है, यह कैसे सही है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। नीचे मैंने यहाँ पर लिखा है एस प्लस भी प्लस ओ। एस मीन्स सब्जेक्ट, भी मीन्स वर्ब, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ही होता क्या है? बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है, कैसे सब्जेक्ट जानेंगे, कैसे ऑब्जेक्ट जानेंगे। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बिना सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ये फॉर्मूला जाने भी बहुत सारे लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं, बहुत सारे लोग अंग्रेजी लिख सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि वो लोग वही सेंटेंस बोलते हैं, वो लोग वही भाषा बोलते हैं जो लोग सुनते हैं, जो वो लोगों से बोला जाता है वही सेंटेंस को यहाँ पर बोलते हैं, वो खुद का कभी नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और दूसरा इसका नाम है ऑब्लिक या तो स्लाइस, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। ये दोनों का यूज यहाँ पर करके हम लोग सेंटेंस का फ्रेम करते हैं। चलिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को कैसे खोजते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को खोजने के लिए 3 WH वर्ड्स का यहाँ पर हम लोग उपयोग करते हैं। व्हाट, हु, हुम। व्हाट, हु, हुम। व्हाट मीन्स क्या, हु मीन्स कौन, हुम मीन्स किसको। इन 3 लेटर से, इन 3 वर्ड से हम लोग प्रश्न करते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों को सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का ज्ञान हो जाता है। जैसे कि मैंने बोला ये WH वर्ड से, तो क्यों WH वर्ड से? क्योंकि यहाँ पर WH है, यहाँ पर भी WH है, यहाँ पर भी WH है। चलिए तो मैं इसी सेंटेंस को यहाँ पर लिखता हूँ। वह मुझे जानता है। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है। तो किसी भी वर्ड से मैं यहाँ पर प्रश्न पूछ सकता हूँ। यह ज़रूरी नहीं है कि मुझे इसी से पूछना है, इसी से पूछना है, इसी से पूछना है, ज़रूरी नहीं है। किसी भी वर्ड से मैं यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। चलिए मैं पूछता हूँ, कौन मुझे जानता है? मैं इससे पूछ सकता हूँ, कौन मुझे जानता है? कौन मुझे जानता है? मैंने इससे यहाँ पर पूछा, तो वह मुझे जानता है, मिला आंसर, वह मुझे जानता है। तो मैंने क्या बोला था पहले वीडियो में, सेंटेंस का सबसे पहले आने वाला भाग वही सब्जेक्ट होता है, तो ये हो गया ही। फिर दूसरा में वह किसको जानता है? किसको जानता है? वह किसको जानता है? वह
मुझे जानता है, वह मुझे जानता है। तो सेंटेंस का नेक्स्ट में आने वाला हो गया यहाँ पर, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ही, यहाँ पर क्या सीखा था हम लोगों ने पहले वीडियो में, सब्जेक्ट सेंटेंस का पहला भाग में आता है, ऑब्जेक्ट सेंटेंस का लास्ट के भाग में आता है, इसलिए मैंने मी यहाँ पर लिखा। आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, मुझे तो यहाँ है फिर भी मैंने मी यहाँ लिखा, ये तो यहाँ होना चाहिए। सॉरी, मैंने पहले ही वीडियो में बोला था ऑब्जेक्ट सेंटेंस का लास्ट भाग में आता है, सब्जेक्ट सेंटेंस का पहला भाग में आता है। अब क्या बोला था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया, अभी क्या चाहिए हम लोगों को, वर्ब। तो जानता को हम सभी लोग जानते हैं इंग्लिश में क्या बोलता है, नोज, ही नोज मी। तो यह क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ प्लस ये क्या हुआ, वर्ब हुआ, ये क्या हुआ, हम लोगों का ऑब्जेक्ट हुआ। तो हम लोगों ने इसी तरह से यहाँ पर फ्रेम किया। तो यहाँ से हम लोगों को मालूम हुआ कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं। चलिए ये दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग यहाँ पर, वह अच्छा है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर है या नहीं। यही 3 शब्द है, मैं किसी भी वाक्य में पूछ सकता हूँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जानने के लिए। चलिए मैं यहाँ पूछता हूँ, कौन अच्छा है, मैं पूछ सकता हूँ कौन अच्छा है, तो वह अच्छा है। चलिए सेंटेंस का पहला भाग में सब्जेक्टिव हम लोग केस यूज़ करते हैं, वह अच्छा है। तो कौन अच्छा है, वह अच्छा है मिला। अब किसको अच्छा है, किसको अच्छा है, जब मैं बोलूँगा तो यहाँ पर आंसर मिला। किसको अच्छा है, वह अच्छा है, नहीं मिला, तो यहाँ पर इससे नहीं हुआ। चलिए इसे पूछते हैं, क्या अच्छा है। जब मैं इसे लगा के मैं बोल रहा हूँ क्या अच्छा है, तो यहाँ पर आंसर मिला, वह अच्छा है, नहीं, यहाँ पर भी नहीं मिला, तो इससे भी गलत हुआ, इसे भी नहीं मिला। यहाँ पर कौन अच्छा है, जब मैं बोल रहा हूँ तो वह अच्छा है, तो ये मिला। इसका मतलब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इसको प्रेडिकेट बोलते हैं जिसको, ही इज़ गुड। तो ये जो भाग है ये हो गया हम लोगों का प्रेडिकेट। तो इट डजंट मीन दैट इन एवरी सेंटेंस वी फाइंड सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, मेनी सेंटेंसेस आर देयर वेयर वी डोंट फाइंड ऑब्जेक्ट। सो जब ऑब्जेक्ट हम लोगों को नहीं मिलता है तो वहाँ पर हम लोगों को वो क्या समझ के चलना पड़ता है, प्रेडिकेट समझ के चलना पड़ता है। चलिए फ्रेंड्स मैं और एग्जांपल लेता हूँ आपका डाउट क्लियर करने के लिए। चलिए, वह घर जाता है। चलिए मैं यहाँ पर देखता हूँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है या नहीं। कौन घर जाता है, वह। कौन घर जाता है, जब मैं इससे प्रश्न पूछता हूँ तो मुझे आंसर मिला वह। तो वही सेम चीज़ सेंटेंस का पहला भाग सब्जेक्ट होता है, ही हम लोगों को मिला। अब क्या घर जाता है आंसर, वह घर जाता है, नहीं। किसका घर जाता है आंसर, नहीं, तो ये भी गलत है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं लिख सकेंगे यहाँ पर। तो वही अभी हम लोग यहाँ पर प्रेडिकेट फॉर्म यूज़ करते हैं, ही गोज़ होम। तो इस तरह से हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जानते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का यूज़ करके सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। और एक और मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहता हूँ जो बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है, ये यहाँ पर एक होता है होम, दूसरा होता है हाउस। इसमें बहुत सारे लोगों को डिफरेंस होता कन्फ्यूज़न है, तो मैं इसके बारे में यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ। होम ये है आपका एडवर्ब और हाउस ये आपका नाउन। और हाँ, ये कभी कभी आपका नाउन की रूप में भी काम करता है। और जब भी हम लोग होम लिखते हैं, जब भी हम लोग होम लिखते हैं तो इसको आगे हम लोगों का प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होता है, जैसे कि टू का यूज़ हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन हाउस के आगे हम लोगों का टू का यूज़ करते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ पर लिखा है वह ही गोज़ होम, वह घर जाता है, यहाँ पर प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर अगर लिखूँगा ही गोज़ टू हाउस, तो ये प्रीपोजिशन का यूज़ हुआ है, तो हाउस के आगे टू का यूज़ हुआ है, ये दोनों सेंटेंस सही हो जाता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ही गोज़ हाउस, तो ये फिर गलत होगा, क्योंकि हाउस प्रीपोजिशन को रिक्वायर्स करता है। फ्रेंड्स, इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो और हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।